प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को आगे बढ़ाते हुए कैट ने अब खुद का एक ई कार्ट ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि इंटरनेट की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब कैट भी अपना एक ई कॉमर्स ऐप तैयार कर रहा है, भारत ई मार्केट, जिससे लोग जुड़ सकते हैं और ये पूरा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया गया है, ऐसा कैट का कहना है। और ये जाकर के देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। किस तरह से सर? देखिए, वर्तमान में जो ई कॉमर्स का व्यापार है और जिस प्रकार से जो कंपनियां ई कॉमर्स का व्यापार कर रही हैं, वो अपनी मनमानी कर रही हैं, नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने एक ऑर्डर में इस बात को कहा है। तो लिहाजा इन पर देखा जाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ई कॉमर्स भविष्य का बड़ा व्यापार है और बहुत लोग अब ई कॉमर्स की ओर मुखातिब हो रहे हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने भारत ई मार्केट के नाम से आज हमने उसका जो व्यापारी ऑनबोर्ड कर सकते हैं उसका एक ऐप लॉन्च किया है। ये पोर्टल विशुद्ध रूप से भारतीय पोर्टल होगा, इसमें कोई विदेशी फंडिंग नहीं होगी, चीन का कोई सामान इस पर नहीं बिकेगा। इसके अलावा अन्य अनेक विशेषताएं हैं जिससे जो कंज्यूमर है उसको आसानी होगी और जो व्यापारी हैं उनको आसानी होगी। बेसिकली अगर मैं इसको कम शब्दों में कहूँ तो जो हमारी फिज़िकल मार्केट है, फिज़िकल मार्केट को हम ई कॉमर्स के गेट पर ला रहे हैं, उसको हम ई कॉमर्स के साथ में जोड़ रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से भारतीय होगा, इसमें कोई, जैसा मैंने आपको बताया, विदेश का पैसा नहीं होगा। और हमने तय किया है कि दिसंबर 2021 तक हम इस पोर्टल के साथ 7 लाख व्यापारी जोड़ेंगे तो हम देश का सबसे बड़ा पोर्टल बन जाएंगे। और दिसंबर 2023 तक हमने लक्ष्य लिया है 1 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का, तो हम विश्व के सबसे बड़े पोर्टल बन जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोकल पर वोकल कहा और आत्मनिर्भर भारत कहा, उस दिशा में कैट का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। अब तक मैं समझता हूँ कि शायद भारत में इससे बड़ा इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया है। सर, ये किस तरह से जुड़ सकते हैं इस ऐप से, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो ट्रेडर्स हो, किस तरह से रजिस्टर? आज हमने वेंडर ऑनबोर्डिंग ऐप जारी की है। जो भी हमारा व्यापारी इस पर लॉगिन करेगा, ऐप के ऊपर लॉगिन करेगा, उसको एक केवाईसी के नॉर्म्स हैं वो उसको भरने पड़ेंगे, जिससे कि ये पता लगे कि वो जेन्युइन व्यापारी है। और उसके बाद उसको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद उसकी कन्फर्मेशन होते ही वो इस पर अपनी दुकान बनाना शुरू कर देगा और 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी दुकान बन जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी टीम उसके साथ पूरी उसकी मदद करेगी। तो ऐसे हर व्यापारी की खुद की वो दुकान बनेगी और उस दुकान के माध्यम से जो हम कस्टमर्स इस पर ऑनबोर्डिंग करेंगे, कस्टमर्स की ऐप हम 10-12 दिन बाद लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई भी कंज्यूमर उस ऐप से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और कंज्यूमर को पता लगेगा कि जो पहला ऑप्शन मिल रहा है वो उसके पड़ोस की गली मोहल्ले की दुकान है जहाँ से वो अक्सर सामान लेता है। लेकिन अब क्योंकि वो ई कॉमर्स से ले रहा है तो एक बार फिर वो कस्टमर दोबारा उसी गली मोहल्ले की दुकान पर आएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा महिला उद्यमी, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो आर्टिजन्स हैं देश के अलग अलग कोनों में, हम उनको भी बाजार देंगे और उनको भी इस पर लेकर के आएंगे। तो सर, मुझे एक और सवाल पूछना था आपसे कि मतलब जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो ये लोगों के लिए और ट्रेडर्स के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है? और आपको अक्सर देखा गया कि आपने कुछ जो कंपनियां हैं विदेशी, उनके अगेंस्ट काफ़ी बार जो है बातें बोली हैं, कही हैं, और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के खिलाफ आपको देखा गया। क्या आप ई कॉमर्स के खिलाफ हैं या विदेशी कंपनी? पिछले 4-5 सालों में हमारा या मेरा या टीम कैट का सिंगल स्टेटमेंट में भी ई कॉमर्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि हमें प्रगति करनी है तो जैसे जैसे पूरे विश्व में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हिंदुस्तान के व्यापार में भी आना चाहिए। लेकिन मैं उन कंपनियों के खिलाफ हूँ जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं, सरकार के नियम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। कोर्ट भी इस बात को कहता है और उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज अगर मेरा छोटा व्यापारी कोई अगर गलती कर दे तो उसको जेल ले जाने तक का प्रोविज़न हो जाता है। और कुछ बड़ी कंपनियां खुलेआम पिछले 5 साल से 10 साल से वो कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो तो लड़ाई हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार और स्वयं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल इस मामले को लेकर के बेहद संजीदा है। लेकिन केवल विरोध करने से काम नहीं चलने वाला। आज स्थिति ये है कि हम भी अपने व्यापारियों को उसके इक्विवेलेंट पोर्टल दें
तो हमने अपने व्यापारियों को एक ऑप्शन दिया है कि वो यहाँ पर भी आएँ, व्यापार करें, उनकी फिजिकल दुकान चल रही है वहाँ पर भी काम करें और यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल उनको बिजनेस का एवेन्यू मिल जाए। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल। कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कदम बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो देश का उद्योग है, जो देश का ई कॉमर्स है, उसको बढ़ाने के लिए कैट ने ये कदम उठाया है। कैट का ये कहना है कि इससे जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसको तो लाभ होगा ही, लेकिन जो छोटे तबके, निचले वर्ग के जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा और इसके ज़रिए उनका जो व्यापार है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और व्यापक हो सकेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ इलाका आज़मी, एबीपी न्यूज़, नई दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।